हाय नाज़रीन, आज हम आपको आलमंड चिकन स्टर फ्राई की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी देते हैं। आज तक जितनी भी स्टर फ्राई की रेसिपीज़ हमारी नज़र से गुजरी हैं, ये उनमें से एक बेहतरीन रेसिपी है। तो इसके लिए हमने ये ढेर सारी अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने बादाम लिए हैं यानी कि आलमंड्स, जो कि हाफ कप होंगे। 3 बीफ की स्टॉक क्यूब्स ली हैं, 1 कैरेट ली है, 3 स्प्रिंग अनियंस लिए हैं, 2 इंचेस की हमने जिंजर ली है, सेलरी की 1 to 2 स्टिक्स ली हैं और 5-6 मशरूम्स लिए हैं। चिकन ली है हमने, 3 लार्ज ब्रेस्ट लिए हैं बोनलेस, जिनको कि हमने क्यूब्स में काट लिया है, जो कि यकीनन ½ kg से ज़्यादा होंगे। सोया सॉस लिया है हमने, कॉर्नफ्लावर लिया है, सॉल्ट लिया है, वाइट विनेगर लिया है और चिकन की बोन्स से हमने ये स्टॉक तैयार की है। मार्क आप देख सकते हैं पॉट पर कि कितना पानी था इसमें और पक के ये कितना रह गया है। जब भी हम चिकन टिक्का वगैरह बनाएं तो ये जो बोन्स हैं नेक से लेकर बैक तक की, ये हम फ्रीज कर लेते हैं। अगर ये ना हो तो 3-4 विंग्स ले सकते हैं, उसकी स्टॉक आप बना सकते हैं। बनी बनाई स्टॉक का कतअन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बस नाम की ही होती है, उसका टेस्ट कुछ नहीं होता। तो ये हमने 1.5 कप जो है चिकन स्टॉक का लिया है। इसमें से बाकी की जो स्टॉक है उसको आप फ्रीज कर सकते हैं, बोन्स वगैरह आप फेंक दें और बाकी ये जो सिर्फ लिक्विड्स हैं इसको आप फ्रीज कर लें। इसमें हमने 1 टेबलस्पून फुल जो है अच्छी तरह से भर के कॉर्नफ्लावर का डाला है। तीनों स्टॉक क्यूब्स जो थी वो हमने क्रश करके इसमें डाल देनी है और इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून जो है वो इसमें विनेगर का डाला है। फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस के डाल लेने हैं, जिसके लिए हम रिकॉर्ड का बटन दबाना ही भूल गए। अब हमने चिकन ली है, इसमें हमने 1 लार्ज साइज के एग की सिर्फ एग वाइट डालनी है, योक हमने नहीं डालनी। तो इस तरह पर बहुत अच्छी तरह से एग वाइट जो है वो योक से अलग हो जाया करती है। 1 टेबलस्पून भर के अच्छी तरह चोटी लगा के आपने कॉर्नफ्लावर का डालना है। अब जो जिंजर ली है उसको हमने पील करके क्रश कर लेना है। ये करीबन कोई 1 टेबलस्पून तो होगा ही क्रश करके। इसको हमने अब चिकन पर लगा देना है और ½ टीस्पून जो है हमने चिकन में सॉल्ट का डाला है। अब हम जो वेजिटेबल्स थी उनको काटे लेते हैं। कैरेट हमने ली है, इस तरह पर बीच में से हमने हाफ कर ली है और इसको एक एंगल पे हमने काट लेना है। सेलरी जो है उसकी स्टिक के हमने हाथ जितने हम 2 टुकड़े लिए होंगे, जिनको हमने एंगल पर स्लाइस कर लेना है। मशरूम्स जो हैं उनको हमने काट लेना है और इसी तरह पर जिंजर जो है उनको मैच स्टिक्स की तरह हम काट लेंगे। अब हमने स्प्रिंग अनियन जो है उसका वाइट हिस्सा अलग कर लिया है, काट लिया है, उसमें इस तरह से कट लगाए हैं लंबे, और जितना हिस्सा आपको जुड़ा हुआ दिखे, वाइटिश दिखे, वो आपने इसी तरह लंबा लंबा सा काट कर उसमें कट लगा लेने हैं और बाकी जो बिल्कुल ही ग्रीन हिस्से हैं उनको आप आम स्प्रिंग अनियन की तरह काट सकते हैं। अब चिकन जो है उसको हमने करीबन 30 मिनट्स के लिए रख छोड़ा है। इसके बाद हम उसको तल लेंगे। इस तरह से अलग अलग तलना है, सारा ही नहीं डाल देना वरना जुड़ जाएगी। लो हीट पर हमने आलमंड्स जो है वो रखे हुए हैं। आपने उनको इस हद तक तलना है कि वो डार्क कलर के दिखाई देने लगे, जले भी नहीं, लेकिन जब आप उनको तोड़ें तो अंदर से वो रोस्टेड दिखाई दें, वाइट ना रहें। इस तरह से तलने पर उनमें एक शैटर होने की क्वालिटी पैदा हो जाएगी। अब ऑयल आपने देखा चिकन के लिए हमने थोड़ा सा लिया था, क्योंकि आलमंड्स का तेल जो है वो हमने चिकन के लिए डाल ही देना था। तो गाहे गाहे हम चिकन तलते रहे हैं और थोड़ी थोड़ी करके हमने ये सारी तल ली है। कटिंग बोर्ड जो है जब भी हम इस्तेमाल करते ही हम उस पर ब्लीच स्प्रे करके 5 मिनट के लिए उसको सिंक में रख देते हैं, फिर धो लेते हैं। तो उससे उसका हर रंग जो है वो ब्लीच हो जाता है, साफ सुथरा कटिंग बोर्ड रहता है, चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो। अब चिकन सारी जो है वो हमने तल ली है, एक बोल में निकाल ली है और कुकिंग ऑयल जो है उसको अब हम अपने पैन में से कम किए लेते हैं। इसमें अब हमने वेजिटेबल्स तलनी है। कैरेट जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, इस वजह से हमने कैरेट को सबसे पहले तला है। इसके बाद हमने सेलरी डाली है, वो भी हमने थोड़ी सी ली है और फिर उसके साथ ही हमने मशरूम्स डाल देने हैं। फ्यू सेकंड्स के बाद हमने इसमें जिंजर जो काटी थी मैच स्टिक्स की तरह वो डाल दी है और इसको अब थोड़ा सा हिलाकर हमने चिकन जो तली हुई थी वो इसमें डाल देनी है। अब जो सॉस हमने तैयार किया था वो हमने इसमें डाल दिया है। चूंकि इसमें स्टॉक क्यूब्स हैं और कॉर्नफ्लावर है तो वो नीचे बैठ जाता है, तो उसको अच्छी तरह से हिला के आप डालें। अब आपने ये देखना है
इसके उबलने पर कि ये कितना थिक हुआ है। इसीलिए हमने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो अलग से थोड़े से पानी में मिक्स करके रखा हुआ है कि अगर इसकी थिकनेस जो है वो हमारी पसंद की नहीं है तो हम उसमें थोड़ा सा डाल के और देख लें। अब जबकि ये करीबन बिल्कुल ही रेडी है, पक चुका है, तो इस वक्त हमने इसमें स्प्रिंग अनियंस जो हैं वो डाल देने हैं और आलमंड्स जो हमने तले थे वो भी इसमें डाल देने हैं। बॉइल्ड राइस के साथ इसे हमने तैयार किया है। खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको बहुत पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।